डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। और आज क्लास 12 का जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो टेस्ट हुआ था आपका एमसीक्यू का, वो उस आपके क्वेश्चंस में कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी, तो वो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन एक बार पूरे से आपको बता दे रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन में क्या था कि आपके 6 चैप्टर जो खत्म हो गए हैं उनमें हर चैप्टर से आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, तो एक बार फिर से मैं सारे क्वेश्चन रिवाइज करें तो जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन था वो था आपका द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम इंक्लूड्स। जो आपका स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते थे, जैसे आपका हेल्थ रन है और जो स्पोर्ट्स डे है, ये आपके स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। और इनमें आपका जो इनके जो क्वेश्चन ये था उसमें राइजिंग फंड ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें यही क्वेश्चन है, यही आंसर आपका सही है, राइजिंग फंड ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब जो आपके स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं तो उनका क्या उद्देश्य होता है? उनका उद्देश्य होता है कि आपका फंड कलेक्ट करना किसी भी चैरिटी के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया आपका। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट यूज्ड टू ड्राइंग अ फिक्सर फॉर अ नॉकआउट टूर्नामेंट। कुछ फिक्सर आपके जो फिक्सर जैसे बनाए जाते हैं उनके टाइप्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा टाइप है जो नॉकआउट में यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला दिया गया बाई। देखो बाई भी नॉकआउट में यूज होता है। इसके बाद स्टेयरकेस, स्पेशल सीडिंग, सीडिंग, स्पेशल सीडिंग और सीडिंग भी नॉकआउट में यूज होते हैं। केवल एक स्टेयरकेस ऐसा है जो नॉकआउट में यूज नहीं होता है, जो कहां लीग हो जाता है, वो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में यूज होता है, लीग टूर्नामेंट में यूज होता है। लीग कितने आपके 2 टाइप्स के जो आपके फिक्सर बनाने के तरीकों को 2 टाइप के थे। एक आपका स्टेयरकेस था, एक आपका साइक्लिक मेथड था, ठीक है। तो 2 टाइप्स के थे आपके। तो इसमें जो नॉकआउट में यूज नहीं होता है वो आपका है स्टेयरकेस मेथड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था आपका, इन अ डबल लीग टूर्नामेंट सच एज IPL टोटल ऑफ हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड ड्यूरिंग द लीग पास इफ 17 पार्टिसिपेटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक IPL का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें 17 आपकी हैं, तो टोटल और मैचेस कैसे होने? मैचेस डबल लीग में होने। लीग आपका कितने टाइप का होता है? सिंगल लीग और डबल लीग। सिंगल लीग में क्या होता है? हर एक टीम दूसरी टीम से सिंगल मतलब एक मैच खेलती है, और डबल लीग में क्या होता है? हर एक टीम दूसरी टीम से कितने डबल मैच खेलती है। फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, एक बार फॉर्मूला में बता देता हूं। सिंगल लीग का फॉर्मूला होता है n-1/2, ठीक है। और डबल लीग का फॉर्मूला होता है n-1, ठीक है। तो ये आपका सिंगल लीग और डबल लीग का फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके नंबर ऑफ टीम कितनी है? 7 है, और डबल लीग मैच के हिसाब से कितने मैचेस होंगे टूर्नामेंट में। तो डबल लीग में फॉर्मूला लगाएंगे तो n क्या है? नंबर ऑफ टीम है। नंबर ऑफ टीम कितनी है? 7 और 7 - 1, ठीक है। इसके बाद कितना आएगा? 7 × 6 कितना हो जाएगा? 42। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑब्जेक्टिव में दिया गया था 42, 45, 54 और 58। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42, क्योंकि ये डबल लीग है और डबल लीग का फॉर्मूला लगा के टोटल मैचेस हमने निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेप्शन कमेटी फॉर अ टूर्नामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। रिसेप्शन कमेटी जो होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? तो उसकी जिम्मेदारी होती है, सीधा राइट आंसर बता दो, वेलकम द चीफ गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर सेरेमनीज। जो आपके चीफ गेस्ट होते हैं उनका वेलकम करना होता है। स्पेक्टेटर्स होते हैं, स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है? स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है जो दर्शक होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, उनका वेलकम करना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? रिसेप्शन कमेटी की, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीग कम नॉकआउट इज पार्ट ऑफ विच टूर्नामेंट। देखो टाइप कितने होते हैं टूर्नामेंट के? आपके 4 टाइप होते हैं, आपका नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और चैलेंज, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है कि इसमें दोनों फिक्सर का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, मतलब कॉम्बिनेशन होता है। जैसे टाइप्स क्या हुआ है? लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग और लीग कम नॉकआउट कम नॉकआउट, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है? लीग कम नॉकआउट। तो ये पार्ट किसका होगा? आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का। इसके बाद व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइन नंबर ऑफ मैचेस इन लीग फिक्सर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है।
अगर इवन नंबर आपकी हैं और आपको मैचेस निकालने हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? फॉर्मूला लगेगा ये वाला सिंगल लीग का, ठीक है। अगर उसमें मेंशन नहीं किया गया है कि आपका डबल लीग है या सिंगल लीग है तो आप सिंगल लीग का ही फॉर्मूला लगाओ। जैसे पहले एक ऑब्जेक्टिव था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि डबल लीग है तो उसमें डबल लीग का फॉर्मूला लगा। अगर कोई नहीं लिखा है कुछ भी तो आप सिंगल लीग का फिक्सर लगाओगे, उसमें सिंगल लीग का फॉर्मूला लगेगा। एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट का क्या एडवांटेज होता है? देखो नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, दिस इज द एलिमिनेशन टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है कि केवल टीम को एक चांस मिलता है, अगर वो टीम जीत जाती है तो आगे राउंड में पार्टिसिपेट करेगी, नहीं तो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी किससे, टूर्नामेंट से। तो ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे, लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल, गुड स्कोर, मेनी चांस, नन ऑफ एवर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा राइट आंसर, लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल, कम ऑफिशियल, मतलब जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो एम्पायर होते हैं, जो रेफरी होते हैं वो ऑफिशियल होते हैं। ठीक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट हमें कम होती है, मतलब कम हमें चाहिए होते हैं, तो वो इसका राइट आंसर होगा लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल। इसके बाद अदर नेम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अदर नेम ऑफ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जो होता है उसका अदर नेम क्या होता है, दूसरा नेम क्या होता है? तो लीग को ही हम राउंड रॉबिन कहते हैं। लीग और राउंड रॉबिन एक ही चीज होती है, लीग और राउंड रॉबिन। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, अगर राउंड रॉबिन है या लीग लिखा है तो ये दोनों एक ही होते हैं। तो अदर नेम में क्या होगा इसका, लीग टूर्नामेंट। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, रोल ऑफ फाइनेंस कमेटी। देखो कमेटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में, कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, क्या कमेटी क्या होती है, इसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो हर एक कमेटी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो आपकी रिसेप्शन कमेटी होती थी वो क्या करती थी, आपके जो चीफ गेस्ट होते हैं, जो आपके स्पेक्टेटर्स होते हैं उनका वेलकम करती है ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज में, दोनों में। ठीक है, इसके बाद अब पूछ रहा है कमेटी से फाइनेंस कमेटी का क्या रोल होता है। फाइनेंस कमेटी तो इससे नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनेंस, तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, सी अबाउट फाइनेंस। जहां भी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं और जहां पे जो पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो ये कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारी चीजें मैनेज करती है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स इन द बॉडी। मोटर डेवलपमेंट मैंने पढ़ाया था आपकी, ये टू टाइप्स के होते हैं आपके, ग्रॉस एंड फाइन। ठीक है, ग्रॉस में क्या होता है कि जो आपकी बॉडी की बिग मसल्स होती हैं, बड़ी मसल्स होती हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज में ये होती हैं, जैसे हम लोग दौड़ते हैं, जंप करते हैं, तो उस समय क्या है कि जो हमारी की बॉडी की जो लंबी और बड़ी मसल्स होती हैं वो काम करती हैं, तो उनका डेवलपमेंट होता है ग्रॉस में। फाइन में क्या होता है, जैसे आपको स्मॉल मसल्स होती है, जैसे फिंगर में जो मसल्स होती हैं ये किन चीजों में काम करती है, जैसे आप राइटिंग करते हो, पेंटिंग करते हो, तो जो आपकी स्मॉल मसल्स होती हैं वो काम करती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ग्रॉस एंड फाइन। मतलब टू टाइप्स के होते हैं मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस एंड फाइन डेवलपमेंट। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलिमिनेशन टूर्नामेंट। तो सिंपल है बिल्कुल, एलिमिनेशन टूर्नामेंट मतलब नॉकआउट होगा। इसके बाद व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइन नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट। जो आपका नॉकआउट टूर्नामेंट होता है उसमें जो मैचेस निकालते हैं हमने, कितने मैचेस होने हैं वो किससे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n-1। क्या होता है, n-1। सपोज दैट आपकी नंबर ऑफ टीम कितनी है, नंबर ऑफ टीम आपकी है 11। ठीक है, फॉर्मूला होता है n-1, तो इसका फिर से n से रिप्रेजेंट करेंगे तो 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। ठीक है, इक्वल टू 10। तो टोटल मैचेस कितने निकल आएंगे आपके, 10 मैचेस। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका राउंड रॉबिन टूर्नामेंट आर ऑफ टाइप्स। जो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं आपके, एक सिंगल लीग और एक डबल लीग। इसके बाद प्लानिंग इज स्पोर्ट्स लीड्स टू। ठीक है, तो प्लानिंग, देखो प्लानिंग मैंने बताया था कि प्लानिंग क्या होती है, किसी भी गोल को अपने एम को अचीव करने के लिए जो हम प्री प्लानिंग करते हैं, मतलब पहले से जो रणनीति तय करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो आपकी प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग से क्या होता है, तो प्लानिंग इसमें क्वेश्चन दिए गए, इंक्रीज मिस्टेक। ठीक है, तो इसके बाद इंक्रीज एक्सपेंस, तो इसका कोई भी ये आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन मतलब
अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके कोई काम करोगे तो उसमें क्या है कि हर एक एक्टिविटी में आपका कोऑर्डिनेशन होगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी काम करोगे प्लानिंग से करोगे तो आगे आपको मिस्टेक का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकआउट फॉर्मूला ऑफ अपर हाफ टीम इफ नंबर ऑफ टीम इज ऑड। ठीक है, तो इसका क्या होता है, देखो जब हम लोग नॉकआउट का फिक्सर बनाते थे तो उसमें हम अपर हाफ और लोअर हाफ में टीम डिवाइड करते थे। अपर हाफ में क्या करते थे, अपर हाफ में करते थे n+1/2। जैसे आपके नंबर ऑफ टीम 11 ही समझ लो तो कितना हो जाएगा 11 + 1/2 यानी कि 12/2। कितना हो गया 6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा n+1/2। हाउ मेनी बाई विल बी गिवन टू ड्रॉ 19 नॉकआउट फिक्सर। देखो नॉकआउट फिक्सर अगर टीम ऑड है तो हमें बाई भी देनी पड़ती है। बाई क्या होता है, देखो बाई देने के लिए क्या करते हैं 2 की पावर x माइनस n। अब 2 की पावर x क्या होता है या 2 की पावर n क्या होता है, तो वो होता है 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, ये आपकी 2 की पावर होती है। अब इनमें होता क्या है कि जो आपकी 2 की पावर होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए नंबर ऑफ टीम से। वो किससे बड़ी होनी चाहिए, नंबर ऑफ टीम से। तो नंबर ऑफ टीम कितनी है 9 है, 9 से बड़ा कौन है यहाँ पे 16। तो आपका 16 माइनस 9, 2 की पावर x 16 हो गया, n आपका हो गया 9, नंबर ऑफ टीम 9 हो गया, कितना आ जाएगा 7। तो इसमें कितनी बाई दी जाएंगी आपकी 7 बाई दी जाएंगी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैचेस विल बी देयर ड्रॉ फिक्सर ऑफ 6 टीम इन साइक्लिक मेथड। तो ये लीग का है आपका। अब लीग में क्या होगा, मैंने बताया था कि लीग में आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला होगा। नंबर ऑफ टीम कितनी है आपकी 6। इसके बाद 6 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 6 × 5/2 = 30/2 यानी कि 15। ठीक है, सिंगल लीग है इसमें। सिंगल लीग में पूछ रहा है कि अगर आपकी 6 टीम है तो टोटल मैचेस कितने होंगे। तो हमने फॉर्मूला लगाया, आपकी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया n-1/2 यानी कि 6 माइनस 6 × 5। तो ये आपका हो गया कितना 6 × 5/2 यानी कि 30/2 = 15। तो आपके टोटल मैचेस कितने होंगे 15। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पहले ब्लैंक छोड़ा गया है, ऑफ ऑफिशियल इज रिक्वायर्ड टू कंडक्टिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट। जो ऐसी कौन सी चीज होती है जो स्पोर्ट्स इवेंट को मतलब इवेंट को कंडक्ट कराने में हमारी हेल्प करती है, तो वो होती है आपकी कमेटी ऑफ ऑफिशियल। मतलब जो आपकी ऑफिशियल की कमेटी होती है वो हमारा इवेंट कंडक्ट कराने में हमारी मतलब उनकी जरूरत होती है, उनकी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेटी। इसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ द कमेटी ऑफ पब्लिसिटी। देखो ये इसमें समझ में आ रहा है कि पब्लिसिटी का क्या मतलब होता है, मतलब एडवर्टाइज करना, किसी चीज को एडवर्टाइज करना। ठीक है, जैसे हमारे स्कूल में हमारे कैंपस के अंदर कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स हो रहे हैं, तो पब्लिसिटी कमेटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अदर स्कूल्स में जाके ये एडवर्टाइज करें कि हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है एडवर्टाइज। इसमें और भी ऑप्शन दिए गए जैसे ऑर्गेनाइज, फाइनेंस, एडवर्टाइज, सिलेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा क्या एडवर्टाइज। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए, लीग कम नॉकआउट, तो इसका पहला ही सही है आपका, लीग कम नॉकआउट ये सही है, बाकी लीग कम टूर्नामेंट और टूर्नामेंट कम नॉकआउट, साइक्लिंग टूर्नामेंट ये सब गलत है। आपका पहला जो ऑप्शन है वो सही है, आपका लीग कम नॉकआउट। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स।
न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कितने ग्रुप में डिवाइड किए गए। ये स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है। इसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो मैक्रो। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 2। इसके बाद चिकन, फिश, मीट एंड एग्स आर मेन सोर्स ऑफ। ठीक है, तो आपकी चिकन, फिश, मीट एंड एग्स ये किसका सोर्स होता है? तो इनसे इनमें दिया फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर। तो इसका एक और दिया गया प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन हमें एक रिच अमाउंट में इन चीजों से मिल जाता है। इसके बाद रिकेट्स इज अ डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ, मतलब रिकेट्स जो होता है वो किसकी कमी से हो जाता है? तो कैल्शियम की कमी से आपका रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है? देखो माइक्रो क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है जिनकी हमें एक स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है, एक बहुत छोटे अमाउंट में। और मैक्रो में क्या होता है? जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, इन्हें क्या हमें एक अच्छे अमाउंट में जरूरत होती है। ठीक है, और इनमें एक ऑप्शन कह दिया है जिंक, बोरॉन, सोडियम, फैट्स। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका फैट्स। फैट्स आपका मैक्रो है, माइक्रो नहीं है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन द रॉकफोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट एन इंडिविजुअल हैज टू कवर। ठीक है, जो आपका रॉकफोर्ट 1 माइल टेस्ट होता है, ये टेस्ट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसमें जो आपका टेस्ट होता है वो 1 माइल होता है। ठीक है, इनमें लगभग 1600 मीटर की एक रेस होती है 1 माइल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 माइल हो गया। इसके बाद विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू मसल ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यू। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है आपका मसल्स ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यू में। तो देखो प्रोटीन, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन। और ऑप्शन दिए गए कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स। तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रोटीन। ये हमारी हेल्प करता है मसल्स ग्रोथ में एंड टिश्यू को रिपेयर करने में। इसके बाद डिफेंसिव फूड इज कॉल्ड। देखो डिफेंसिव फूड इनमें जो आपका ऑप्शन दिए गए वो दिए गए विटामिन, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन। ये डिफेंसिव फूड के रूप में लिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ ओबेसिटी। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा रीजन नहीं है जो ओबेसिटी का रीजन है। ठीक है, इसमें क्या है? सबसे पहला पुअर ईटिंग हैबिट्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, फैमिली टेंडेंसी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन अ डाइट वी नीड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ऐसी कौन सी डाइट होती है जिसमें इन सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। जैसे आपका प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, विटामिन होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट में मैंने बताया भी था आपकी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हमें ये सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। तो उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। इसके बाद आपका बीएमआई का फॉर्मूला पूछ रहा है कि बीएमआई जो आपकी बॉडी मास इंडेक्स होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। वेट क्या होता है? वेट होता है केजी में आपका, वेट इन केजी। और जो आपकी हाइट होती है वो मीटर में होती है, वो डबल मतलब होती है, स्क्वायर होता है। मतलब आपकी हाइट जैसे 1.60 है तो उसको डबल इंटू करना पड़ेगा। उससे आप बीएमआई के अकॉर्डिंग अपना वेट मेजर कर सकते हो। उसमें कुछ आपकी श्रेणी होती है, जैसे आपका अंडर वेट, ओवर वेट, ओबेसिटी फर्स्ट, ओबेसिटी सेकेंड, ओबेसिटी थर्ड। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि आप किस में आते हो। इसके बाद आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन अ लीग फॉर्मेट कंसिस्टिंग ऑफ 10 टीम्स। अगर आपकी 10 टीम्स हैं और तो उसमें टोटल मैचेस कितने होंगे? तो टोटल मैचेस कैसे निकालते हैं? इसमें यही फॉर्मूला लगेगा आपका
n क्या है 10 माइनस 1 अपॉन 2 इसको 10 इंटू 9 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 90 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो टोटल मैचेस कितने होंगे इसमें 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फिटनेस कंपोनेंट। फिटनेस कंपोनेंट आपके कितने होते हैं? फिटनेस कंपोनेंट होते हैं आपके 5। कौन से? आपका एक होता है स्पीड, एक होता है एंड्योरेंस, एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, एक आपका कौन सा होता है ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें एक टेक्निक दिया गया वो नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और ये जो आपके 15 क्वेश्चन बचे हैं इनको हम कल करवा देंगे, तो सारे क्वेश्चन आपके एक बार सारे कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।